बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। तो ये चटनी की रेसिपी और इसका टेस्ट इतना ज़बरदस्त है कि मुझे यकीन है आप सालन को छोड़ के ये चटनी खाना ज़्यादा पसंद करेंगे। सालन भी इसके आगे बेजायका लगेगा। तो आप इस चटनी को बना के 2 माह तक महफूज कर सकते हैं। इतना ज़बरदस्त टेस्ट बनता है, आपके दस्तरखान की शान बढ़ाएगी। बहुत ही ज़बरदस्त टेस्ट। आप सालन ना भी तो इसको खाना पसंद करेंगे। तो यहां बस सबसे पहले इसको बनाने के लिए हमने सूखी लाल मिर्च का इस्तेमाल करना है। तो सूखी लाल मिर्च इस तरह की लंबे वाली या गोल वाली दोनों तरह का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो आज की रेसिपी के लिए मैंने इस तरह की 2 तरह की सूखी लाल मिर्च का इस्तेमाल किया। कुछ थोड़ी सी साइज में बड़ी होती है, कुछ थोड़ी सी साइज में छोटी होती है। तो इस तरह अगर आप इसको कम तीखा खाना पसंद करते हैं तो आप इसको दरमियान में से तोड़ के इसको जो बीज होते हैं उसको निकाल दें। तो जो छोटी थोड़ा साइज की मिर्च होती है थोड़ी सी ज्यादा तीखी होती है, इस तरह की दोनों को मिला के बनाएंगे तो हमारी चटनी बहुत ही जबरदस्त बनेगी। और इसके अलावा इस चटनी को बनाने के लिए हम जो सूखी लाल मिर्च लिया, आपने इस तरह की फ्रेश वाली सूखी लाल मिर्च लेनी है। ज्यादा पुरानी मिर्ची का इस्तेमाल नहीं करेंगे, साफ सुथरी होनी चाहिए, इसको मट्टी या गुर्द गुबार नहीं होना चाहिए। तो इसी तरह अगर ज्यादा तीखी नहीं, इसके अंदर से सारे बीज निकाल लेंगे। यहां पर दोनों तरह का मिर्चों का इस्तेमाल करेंगे तो इससे हमारी चटनी बहुत ही जबरदस्त बनने वाली है। तो यहां पर सारी मिर्चों के बाउल में डाल देंगे। यहां पर थोड़ा सा हमने गर्म पानी इसके अंदर डालना है। अच्छी तरह इसको मिक्स कर लेने के बाद इसको 15 मिनट के लिए छोड़ देंगे ताकि मिर्चें थोड़ी सी सॉफ्ट हो जाएं। इसके अलावा यहां पर हमें लहसुन का इस्तेमाल करना। लहसुन यहां पर देसी का इस्तेमाल कर सकते हैं या बड़े साइज का, दोनों के बहुत ही ज्यादा फायदे हैं। तो लहसुन को यहां पर हमने छील के इसको अच्छी तरह धो के साफ कर लिया था। इसको हमने पीस लेना है। तो वैसे तो चटनी बनाने के बहुत सारे तरीके होते हैं, आप इसको ग्राइंड कर सकते हैं, लेकिन अगर इसको ग्राइंड करें तो इसका पेस्ट बन जाता है, टेक्सचर उस तरह नहीं बनता। तो इसलिए यहां पर हमने इसको इस तरह कूट लेना। कूट लेने से ये थोड़ा सा मोटा सा दरदरा सा रहेगा। तो लहसुन के जो सेहत के लिए बहुत ही ज्यादा फायदेमंद है, खून को पतला करता है, कोलेस्ट्रॉल को कम करता है। तो इसलिए ये जो चटनी है हमारी हेल्थ के लिए भी बहुत ही ज्यादा जबरदस्त है, बहुत ही ज्यादा मुफीद है। तो यहां पर इन सारे लहसुन को थोड़ा थोड़ा इसके अंदर ऐड करते जाएंगे। इसी तरह इसको अच्छी तरह पीस लेंगे। तो लहसुन को हमने दरदरा सा पीस लिया है। इसके लिए टाइम से थोड़ा सा ज्यादा लगता है, लेकिन चटनी उसका टेक्सचर बहुत ही जबरदस्त बनता है। साथ में मिर्ची को हमने पानी में डीप कर दिया था। इसको हमने स्ट्रेनर में निकाल लेना। 5 मिनट के लिए इसको छोड़ देंगे ताकि इसके अंदर से सारा एक्स्ट्रा पानी निकल जाए। तो मिर्ची को इसी तरह पीस लेने से पहले इसका हमने सारा पानी निकाल लिया। इसको पीसने के लिए आप ग्राइंडर का इस्तेमाल कर सकते हैं या इसको इसी तरह कूट सकते हैं। अगर तो आपने इसको कूटना है, इसके छोटे पीसीज कर लें, उस तरह इसको कूट लें। तो मिर्ची को भी इसी तरह हमने मिक्सी में ऐड कर लेना है। इसको हमने पीस लेना, ज्यादा इसका पेस्ट नहीं बनाएंगे। इसको भी इसी तरह दरदरा सा मोटा सा हम पीस लेंगे। पीसने के लिए इसके अंदर किसी भी किस्म का पानी ऐड नहीं करेंगे, वरना इस तरह पेस्ट बन जाएगा। पेस्ट बना लेंगे तो हमारी जो चटनी उसका टेक्सचर खराब हो जाएगा। तो यहां पर इसको हमने थोड़ा सा मोटा पीस लिया, दरदरा सा पीस लिया। इसी तरह सारी थोड़ी थोड़ी मिर्ची ऐड करते जाएंगे। इसको पीस के लेने के बाद इसको निकाल लेंगे। तो इसी के साथ रेसिपी बनाने के लिए यहां पर हमने तेल का इस्तेमाल करना। आप इसके यहाँ पे मस्टर्ड ऑयल का इस्तेमाल कर सकते हैं या कोई भी आपके पास ऑयल इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। 2 टेबलस्पून ऑयल का इस्तेमाल करेंगे। साथ में 1 टीस्पून ऐड करेंगे सफेद जीरा, 1/2 टीस्पून ऐड करेंगे राई दाने का। तो यहां पर लो फ्लेम पे इनको हल्का सा फ्राई कर लेंगे। तो इसी के साथ इसमें हमने लहसुन को ऐड कर लेना। लहसुन को हमने मिर्ची के साथ मिला के कभी भी इसको दोनों को फ्राई नहीं करेंगे। तो लहसुन को फ्राई करने से थोड़ा सा ज्यादा टाइम लगता है, इसलिए इसको हमने अलग से इसको पीस लिया और इसको फ्राई करेंगे। तो लहसुन को हमने मीडियम टू लो फ्लेम पे इतना फ्राई करना है इसका जो कच्चापन खत्म हो जाए, लेकिन वो लहसुन को जलाना नहीं है। जलाने से जो इसका टेस्ट बदल जाएगा। तो लहसुन को यहां पर हमने फ्राई कर लिया। इसका हल्का सा देखिए कलर चेंज होगा, थोड़ा सा इसको जैसे कलर चेंज हो जाएगा इसी खुशबू आनी शुरू हो जाएगी। इसके अंदर हमने मिर्ची ऐड कर लेनी है। मिर्ची ऐड करने के बाद इसको अच्छी तरह मिक्स करेंगे। साथ में चटनी को चटपटा बनाने के लिए 1 टेबलस्पून लेमन जूस का इस्तेमाल करेंगे। अगर आपके पास लेमन जूस नहीं है तो इमली का इस्तेमाल कर सकते हैं। लेमन जूस ऐड करने के बाद इसको अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। 1 मिनट इसी तरह इसको हमने फ्राई कर लेना है। तो मसालों पे यहां पर हमने 1 टीस्पून नमक ऐड कर लेना, 1/2 टीस्पून ऐड करें काला नमक का, उससे बहुत ही जबरदस्त टेस्ट बनता है। साथ में 1 टीस्पून ऐड करें कश्मीरी लाल मिर्च का। तो कश्मीरी लाल मिर्च को यहां पर हमने कलर के लिए इस्तेमाल किया, इसका तीखापन नहीं होता। तो अच्छी तरह इसको मिक्स करेंगे। मजीद हमने 3 से 4 मिनट तक इसको लो फ्लेम पे इसकी भुनाई करेंगे ताकि जो मसाले इनका कच्चापन खत्म हो जाए। इसके अलावा इसके अंदर किसी भी किस्म के मसालों का इस्तेमाल नहीं करेंगे। जितने मसाले आप ज्यादा ऐड करते हैं इसका टेस्ट ही बदल जाएगा। तो इसीलिए हमने कम मसालों का इस्तेमाल किया। लहसुन और जो इसके अंदर सूखी लाल मिर्च का इस्तेमाल किया, तो उसी के टेस्ट के साथ इस चटनी का जो जायका और भी बढ़ जाएगा।
तो अगर आप इस चटनी को बना के ज्यादा अरसे तक महफूज करना चाहते हैं तो इसमें ऑयल की क्वांटिटी का ज्यादा इस्तेमाल करेंगे। तो जैसे जैसे इसकी भुनाई करते जाएंगे इसी तरह इसके अंदर से मॉइस्चर निकल जाएगा तो ये ऑयल को छोड़ देगी। अगर आप इसको ज्यादा अरसे तक महफूज करना तो ऑयल की क्वांटिटी का ज्यादा इस्तेमाल करेंगे। तो यहां पर चटनी हमारी तैयार हो गई। आप इसको रोटी हो या पराठा दोनों के साथ सर्व करते हैं सारे इसकी रेसिपी जरूर पूछेंगे। फ्लेम को ऑफ कर देंगे, इसको अच्छी तरह ठंडा कर लेंगे। एयर टाइट जार में अच्छी तरह इसको खुश करने के बाद इसको महफूज कर लेंगे। तो माशाल्लाह हमारी बहुत ही मजेदार लहसुन और सूखी लाल मिर्च की चटनी हमने बहुत ही आसानी से बना ली है। एक बार जरूर ट्राई कीजिएगा। जितना जबरदस्त टेस्ट है उतना ही जबरदस्त इसकी खुशबू आती है। तो उम्मीद आज की रेसिपी आपको पसंद नहीं। मिलते हैं, इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।